आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएचएम की सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में एक्चुअली स्ट्रिंग्स को लेकर के एसएचएम डिस्कस किया जाएगा। स्ट्रिंग जैसे रबर बैंड होती है आपकी, एक कल्पना करिए कि आपने एक रबर बैंड लिया हुआ है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यानी इलास्टिक स्ट्रिंग, इलास्टिक जो कि बढ़ जाती है। जैसे इसकी नेचुरल लेंथ हम थोड़ी देर के लिए एल मान लें, और अगर इससे कोई मास हैंग कर दिया जाए तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा बढ़ जाएगी। जैसे ये ए है, ठीक है, मेरे से कलर जा रहा है, देखिए ए है, ये बी है और ये पॉइंट सी है आपका, ठीक। तो ये तो ओरिजिनल है एल, और मान लीजिए कि बढ़ करके एल डैश हो गई, ठीक है, बढ़ करके। तो ये जो बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट पार्ट है इसको डेल्टा एल कहते हैं। तो डेल्टा एल की वैल्यू एल डैश माइनस एल लेते हैं। कितना लेते हैं? डेल्टा एल जो इंक्रीमेंट होता है। तो ये जो हुक्स लॉ हम बताने जा रहे हैं आपको, इलास्टिक स्प्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स। स्प्रिंग भी आपने देखा होगा खींच जाती है, जैसे कोई स्प्रिंग लीजिए और कुछ हैंग कर दिए तो स्प्रिंग फैल जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग ऐसे बनी होती है सर्कुलर फॉर्म में। एक्चुअली वो सिलेंडर का ही सेक्शन होता है, लेकिन उसके बारे में अलग स्टडी करते हैं जो स्प्रिंग है। तो उसमें हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ ने ये बताया कि जब हम इसको नीचे पुल कर लेंगे, खींच लें या वेट उसमें अटैच कर दें, तो थोड़ा जो इंक्रीमेंट होता है उस इंक्रीमेंट की वजह से इसमें एक तनाव आ जाता है, टेंशन आ जाता है। ठीक, टेंशन ऊपर की तरफ। जब किसी को खींचेंगे टेंशन तो आ ही जाएगा। कोई भी चीज आप ले लें जो इलास्टिक हो, और इलास्टिक नहीं तो टूट जाएगी या फट जाएगी वो चीज से। तो ये कह रहे हैं कि व्हेन अ स्प्रिंग और स्प्रिंग व्हिच व्हेन फिक्स्ड वन एंड, एक बार ध्यान दीजिएगा, एक एंड उसका फिक्स कर दिया जाए, चाहे पकड़ ले और चाहे कील से उसको फिक्स कर दे और नीचे खींचा जाए, ठीक है, एंड पुल्ड एट अदर अंडरगो इंक्रीमेंट इन लेंथ। अंडरगो मतलब इंक्रीमेंट हो जाता है उस स्ट्रिंग में। Then according to Hooke's law क्या होता है? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब यहाँ पर टेंशन से है, स्ट्रेस जो उसमें क्रिएट हुआ। नहीं कहते हम बहुत स्ट्रेस में है आज, ह्यूमन बीइंग में भी होता है, जब बातचीत करते हैं कभी कभी बहुत लोड होता है काम का, कहते हैं बहुत स्ट्रेस हो गया आज, थकान हो गई, ठीक। तो ये प्रकार का टेंशन है, ठीक, कोई स्ट्रेस हुआ तो स्ट्रेस की डायरेक्शन ऊपर। और एक होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्यों हो? स्ट्रेस आता है क्यों? स्ट्रेन की वजह से। स्ट्रेन क्या होता है? जब काम का बोझ ज्यादा हो जाता है आपके ऊपर। नॉर्मल आप 4 फाइल करते हैं काम, और उस दिन आपको 6 फाइल करना पड़ गया, 2 फाइल का इंक्रीमेंट हो गया कि नहीं हो गया? उसी वजह से ये स्ट्रेस डेवलप हुआ, फिजिकल लाइफ में भी और स्ट्रिंग में भी ऐसा ही होता है। जब उसमें लोड बढ़ गया कुछ, तो लोड बढ़ा देने कोई इंक्रीमेंट हो गया। तो ये कह रहे हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब भाई इंक्रीमेंट। तो स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्ट्रेन की। जितना लोड बढ़ेगा उतना टेंशन बढ़ते जाता है। ये आपने फिजिकल लाइफ में भी देखा, महसूस किया। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी लैम्डा टाइम्स हो जाएगा आपका। अब नीचे इस बात को बताया गया, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जिसे क्षमता भी कह सकते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो क्षमता पे होता है कि काम बढ़ गया तब भी उन्होंने खुशी खुशी कर लिया, ठीक है, और जरा सा काम बढ़ा और ज्यादा स्ट्रेन हुआ और स्ट्रेस उन्होंने ज्यादा ले लिया, कम स्ट्रेन में ज्यादा स्ट्रेस लिया। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्षमता एक प्रकार से कह सकते हैं। एंड स्ट्रेस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ इट। स्ट्रेस क्या होता है? तीन बातें हैं, स्ट्रेस है, लैम्डा है और स्ट्रेन है। लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस का मतलब है टेंशन, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, एंड स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ द नेचुरल लेंथ। यानी जितना नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो रिस्पेक्ट का मतलब ये हुआ कि डेल्टा एल अपॉन एल, राइट, ये आपका आया स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की अगर हम वैल्यू की बात करेंगे तो यह लिखा भी, ये देख सकते हैं आप, इफ एल इज द नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एल डैश एक्सटेंडेड लेंथ, एल डैश है एक्सटेंडेड नॉट एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स और एक्सटेंडेड में फर्क है। कितना एक्सटेंड हुआ? वो तो हुआ इंक्रीमेंट पार्ट, और एक्सटेंडेड मतलब पूरी ऊपर से नीचे तक। तो ऊपर से नीचे तक एल डैश हो गई, ठीक, और उसमें हमने ले लिया उसको एल डैश। तो जो इंक्रीमेंट आएगा टोटल बढ़ करके जो हुई और जो ओरिजिनल थी उसमें से सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक। एंड टी विद द टेंशन इन द स्ट्रिंग, देन टेंशन इज इक्वल टू T is equal to lambda L dash minus L upon L, right? वही जो हमने डेल्टा L लिखा था आपका, T is equal to
लैम्डा टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल। ये एक कंसेप्ट है 12th क्लास का, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। जब मैकेनिक्स पढ़ते हैं, स्प्रिंग्स पे मास हैंग करते हैं, तो उस समय ये यूज किया जाता है और BSc 1 में भी है। अब इसी पर आधारित हमने ये पूरा एक आर्टिकल लिया हुआ है। आर्टिकल में पहले समझ लें कि देखिए ये एल लेंथ की एक नेचुरल लेंथ की स्ट्रिंग है, एक्सटेंसिबल है, बढ़ सकती है। कल हमने प्रॉब्लम कर रहे थे हम लोग, पिछली एक्सरसाइज का वीडियो देखिए आप, उसमें इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जो बढ़े ना, जैसे धागा ले लीजिए आप, खींचेंगे टूट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। रबर बैंड लेंगे तो फिलहाल तो बढ़ेगी, टूट सकती है, लेकिन जब ज्यादा खींच देंगे तब, लेकिन कुछ लेंथ तक उसका इंक्रीमेंट लिया जा सकता है। तो ओ पर ये आपका फिक्स है, ओ और ए नेचुरल लेंथ एल हो गई। ध्यान देंगे पूरा हम लोग यहाँ पर, क्योंकि SHM बनेगा नेचर ऑफ मोशन, हम इसको मोशन कराएंगे। अब उस मोशन को आपको समझना है, महसूस करना है कि किस तरह से मोशन होगा, पूरा फिनोमेना डिस्कस करेंगे आज हम लोग। ठीक, तो देखिए क्या है, ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग इज सस्पेंडेड बाय वन एंड। लाइट है तो इसका अपना वेट नहीं है, तो स्ट्रिंग ली गई है बहुत हल्की है, इसलिए मास उसका नहीं लिया जाएगा, नेग्लिजिबल है। ठीक है, लाइट है, सस्पेंडेड यानी उसको यहां से सस्पेंड कर दिया गया, हैंग कर दिया गया। वन एंड, यहां वन एंड हमने ओ लिया हुआ है। ठीक है, एंड a mass m is attached to the other end. If it is pulled down and then released to discuss the motion, और नीचे उसे खींचा गया तो उसके मोशन को डिस्कस करना है। ठीक, तो देखिए हुआ क्या, यहाँ सिचुएशन क्या है, पहले ही नेचुरल लेंथ है, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसमें स्ट्रेन नहीं है। ठीक है, इस तरह का कहीं है नहीं, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल आपने देखा स्ट्रेन के है। अब करेंगे क्या, हम इसमें एक मास m पर हैंग कर देते हैं, कोई मास m, तो उसका वेट mg एक्ट करेगा, उस वेट की वजह से वो धीरे से नीचे आ जाएगी। महसूस करिए इसको कि अगर ये OA है और यहाँ पर एक वेट या मास अटैच करेंगे तो वेट आ ही जाएगा mg। मास जब अटैच किया तो स्लोली स्लोली इसको छोड़ा आपने तो वो धीरे धीरे नीचे आएगा, लेकिन अभी कोई मोशन होगा नहीं। हाँ, थोड़ी देर के लिए मोशन होगा, यानी ए से लेकर बी तक आने में मोशन होगा, लेकिन ये हम मोशन काउंट नहीं करेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि बी पर आकर के वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, कारण क्या है, नीचे mg लगेगा डाउनवर्ड और ऊपर की तरफ टेंशन काम करने लगेगा, वही जो आपको बताया हमने स्ट्रेन की वजह से, इंक्रीमेंट की वजह से, उसको हमने T0 लिया हुआ है टेंशन। तो इस सिचुएशन को हम लोग इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बोलते हैं, और इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है, यानी जो पॉइंट मीन पोजीशन कह सकते हैं, वो बी है। ठीक है, बी आएगा आपका, मीन पोजीशन हो जाएगा। अब यहाँ पर रुका हुआ है, स्टैटिक है, स्टैटिक यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ लेने से कोई फायदा नहीं है हमको, क्योंकि आगे इसमें कोई मोशन नहीं है। हम यहाँ से इसमें क्या कर रहे हैं, डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, just hanging a mass m at b and slowly let it go down, so धीरे धीरे आने दीजिए नीचे। अब ये आके रुक गया, रुका क्यों, क्योंकि इस स्थिति में ऊपर की तरफ जो आपका टेंशन है वो T0 लग रहा है, और नीचे की तरफ आपका जो है वो mg लग रहा है। और ये फिगर नंबर 2 में आप देख सकते हैं, 1 2 3 3 हमने इसमें फिगर बनाए हैं। तो पढ़ते हैं, let O be the fixed point from which the elastic string is suspended. Let OA is equal to L with the natural length of the string at this stage when a particle of mass m is suspended from A, देख रहे हैं A पॉइंट पर, the string is stressed to a point B, stressed हो जाती है to the point B। क्यों हो जाती है, due to weight mg and let AB is equal to A। अब इस AB को हमने कितना मान लिया, ये जो एक्सटेंशन है स्ट्रिंग में उसको A मान लिया, सपोज कर लिया। At this stage the string is in equilibrium, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि this stage the string is in equilibrium। equilibrium पॉइंट कौन सा कहलाएगा, B पॉइंट कहलाएगा, इसको ध्यान से समझना है आपको। At B forces acting on the particle are the tension in the string T0। दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स नीचे की तरफ mg और दूसरा फोर्स ऊपर की तरफ T0, राइट। T0 ने mg को रोक रखा है प्रकार से, जैसे कभी पानी की भरी बाल्टी लेकर आप चलते हो, या कोई थैला लेके पकड़ के चलते हैं, कोई भी सामान उठा के चलते हैं, ठीक, ये ना चले खड़े हो जाए लेकर के, तो उस समय हाथ पर जोर पड़ता है। ठीक, तो क्या हो रहा होता है कि आप उसको ऊपर पुल कर रहे होते हैं, और वो जो मास होता है ना जिसको आप उठाए हुए होते हैं, कभी सामान खरीदा 5 किलो आपके हाथ में है, तो 5 किलो जब आप वजन उठाते हैं तो 5 किलो का टेंशन भी ऊपर देना पड़ता है।
ठीक, अगर ताकत नहीं है आप सके 50 किलो उठा ही नहीं पाएंगे उसको, ठीक। तो 5 kg आपने ऊपर उठाया, टी नॉट ऊपर की तरफ लगा, वो फोर्स आप ऊपर लगा है, दैट इज टी नॉट, और डाउनवर्ड mg लग रहा है वो 5 किलो का, तो बराबर है, ठीक। अगर कम ज्यादा हुआ तो हाथ हिलता रहता है, कभी कभी आप हाथ नीचे कर देते हैं, भाई आप जाइए नीचे, पेट आपका ज्यादा है, कभी कभी कोई हल्की चीज होती है आपको उठा लेते हैं ऐसे करके, टेंशन ज्यादा हो गया तो मोशन स्टार्ट हो जाता है वहां पर। तो ये स्टैटिक है, इसको महसूस करेंगे, फील करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। अब क्या होता है कि एट बी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकुलर टेंशन इन द स्टेट टी नॉट से एक्टिंग, कहां एक्टिंग कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, ध्यान दीजिएगा, टी नॉट इज द फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, फोर्स कह सकते हैं, टेंशन टी नॉट भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। एंड वेट mg ऑफ द पार्टिकल एक्टिंग डाउनवर्ड आर इक्वल, हेंस एट बी mg बराबर टी नॉट, देखिए मैंने आपको बताया ना टी नॉट इज इक्वल टू mg, तो बराबर है। तो आप तो पढ़ रहे हैं डायनामिक्स, हिंदी में कहते हैं गति विज्ञान, मोशन, तो मोशन तो इसमें हो नहीं रहा है। अब हम मोशन प्रोड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि इस mg, यानी जो मास हमारा mg शो कर रहा है, वेट बी पॉइंट कह लीजिए एक प्रकार से, बी को नीचे पुल करेंगे, थोड़ा खींच लेंगे, नीचे की तरफ ले जाएंगे और फिर छोड़ देंगे। अब क्या होगा, जब आप इसको डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब ही करेंगे एक प्रकार से, अब डिस्टर्ब ये भी हो सकता है कि ऐसे हाथ मार दें, ऐसे मार दें, ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे आप, तो एक फिनोमेना डिस्कस कर रहे हैं, वो तो एक रैंडम हो जाएगा कि हम ऐसे कर दे सर क्या होगा, उसका तो एनालिसिस नहीं है, भी पढ़ा रहे हैं, ठीक। हमें जो पढ़ना है वो ये कि लेट द पार्टिकल इज पुल्ड डाउन, नीचे थोड़ा खींचा उसको और खींच करके छोड़ के लेट गो, फिर ऊपर जाने दिया, और जब आप खींचेंगे तो तुरंत इसमें टेंशन और बढ़ जाएगा, ठीक। तो आपने मान लिया कि हमने सी पॉइंट तक खींचा उसको, नीचे सी तक, नीचे गया सी पर, तो बी जो आपका है वो मीन पोजीशन है एक्चुअली। पार्टिकल जब सी पर होगा तो ये यहां रुकेगा नहीं, अब क्योंकि आप हाथ जैसे हटाएंगे छोड़ेंगे तुरंत वापस जाएगा, जब तक आप मान लीजिए पकड़ के बैठ जाए तो बात अलग है, पकड़ के बैठना नहीं है, ठीक। आपको यहाँ सी तक लाए और हाथ से छोड़ दीजिए इसको, जैसे छोड़ेंगे स्प्रिंग हो या स्ट्रिंग हो, उसमें टेंशन टी नॉट तो रहेगा नहीं, अब टेंशन बढ़ चुका होगा, टेंशन यहाँ पर सी पर जब आप होंगे तो सबसे ज्यादा होगा, जैसे ही छोड़ेंगे वो टेंशन ऊपर की तरफ उसको उठा लेगा, कौन, टेंशन जो उसका फोर्स जो है ऊपर की तरफ। अब मान लीजिए जब उसने ऊपर उठाया तो आपने ऑब्जर्वेशन पी पॉइंट पे किया, कहां पर किया, पी पॉइंट पे, और कहां से किया, बी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक, क्योंकि बी के अबाउट मोशन होगा, अंततः अगर पार्टिकल रुकता है तो बी पर ही आकर रुकेगा वापस, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएगा, सामान्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आके रुकेगा, तो बी पर रुकेगा, ठीक। इसीलिए बी को मीन पोजीशन हम कह रहे हैं, और बी के अबाउट ही मोशन भी होगा, अगर ये ऊपर गया तो बी से ऊपर जाएगा, अभी फिनोमेना डिस्कस करेंगे कि ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, अभी इस बात को आपको महसूस करना होगा, ठीक। तो जब ये ऊपर की तरफ चला तो हमने बी पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन किया और हमने कहा कि तब टेंशन टी है, लेकिन पार्टिकल सी पे नहीं हम बात कर रहे हैं, टी टेंशन हम तब कह रहे हैं जब पी पर, ध्यान दीजिएगा, और जब ये पी पॉइंट चलते चलते बी पर पहुंच जाएगा, कहां पर, बी पॉइंट पर, तो टेंशन टी जो है वापस टी नॉट हो जाएगा, जो टेंशन टी अभी टी बड़ा है किससे, फिलहाल अगर हम देखें तो टी ग्रेटर है किससे, टी नॉट से, लेकिन जैसे जैसे टी ऊपर की तरफ जाएगा और बी पर पहुंचेगा उस समय टी आपका टी नॉट के बराबर हो जाएगा, कम भी हो सकता है लेकिन बी पर कम नहीं होगा। अब क्या होगा, इसमें रहेगी वेलोसिटी, फिनोमेना समझिए होगा क्या, अभी इसमें जब सी से चला पी पर पहुंचा, फिर बी पर पहुंचा, बी से भी ऊपर चला जाएगा, अब कहां तक जाएगा, जब तक इसकी वेलोसिटी डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगी, जब तक वेलोसिटी डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगी, जब वेलोसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वहां जाकर के रुक जाएगा और फिर वापस नीचे चला आएगा, ये फिनोमिना है पूरा इसका, इसी हैपनिंग है, ऐसे होता है नेचुरल, ठीक। तो अभी यहां पर क्या है कि सी से चला बी पर, बी से बी पर आने के बाद फिर ये पहुंचा, अब बात ये आएगी सर ये जाएगा कहां तक, देखिए जो बी पर वेलोसिटी इसको अटेन होगी, ध्यान दीजिएगा, जो बी पर वेलोसिटी अटेन होगी वो अंडर एसएचएम होगी, यानी एसएचएम की वजह से होगी, और ये टेंशन आते आते जब ये ए पर आ जाएगा, मान लीजिए ये वैल्यू, ये लेवल ए का है, यहां पर ए पर आकर के ये अपनी नेचुरल लेंथ अटेन कर लेगा, नेचुरल लेंथ एल पर आ जाएगा, इस समय हम ये कहते हैं
कि अब टेंशन खत्म हो गया, कहां पर, ए पर। तो जो मोशन होगा अंडर एसएचएम, आप समझिएगा हमारी बात को बहुत ध्यान से, सी से लेकर ए तक, सी से चला और ए तक पहुंचा, ए मतलब नेचुरल लेंथ तक, तो एसएचएम होगा। अभी हम प्रूफ कर देंगे मोशन एसएचएम है। अभी आप मान लीजिए एसएचएम है, अभी हम इसको प्रूफ करेंगे कि एसएचएम होगा, ठीक है। बाकी इतना अभी डिस्कशन चल रहा है हमारा। सी से ए तक का जो मोशन होगा वो अंडर एसएचएम होगा, लेकिन जब ए के ऊपर पार्टिकल पहुंचेगा तो हमारी स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। स्लैक मतलब होता है ढीला पड़ा जाना, ढीली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिकुड़ने लगेगी ना, फिर तो रिवर्स हो गया। फिर जब पार्टिकल में इतनी वेलोसिटी है कि बी को क्रॉस कर गया, ए को भी क्रॉस कर गया, सपोज करिए, तो ए के ऊपर जो मोशन होगा वो अंडर ग्रेविटी होगा। बहुत ध्यान सुनिएगा हमारी बात को, न्यूमेरिकल में काम आएगा ये सब, ठीक। कि मोशन जो एसएचएम में आएगा वो सी से लेकर के ए तक आएगा एसएचएम में, ठीक है। और ए के ऊपर जब मोशन होगा वो अंडर ग्रेविटी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एंट्री वेलोसिटी जो यहां पर मिलेगी, ए पर जब एंट्री करेगा तो वो अंडर एसएचएम ही मिलेगी उसको। द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल मूविंग अंडर एसएचएम फ्रॉम सी टू ए is the initial velocity for the motion, for the further motion under gravity. Under gravity जब ये मोशन यहाँ से, अब आप मुझे अगर ये कहां तक जाएगा ऊपर, अब इस बात को कल्पना करना है। देखो ध्यान से, मान लीजिए ए पॉइंट था, यहां से अंडर ग्रेविटी स्टार्ट हुआ, एक हम स्ट्रिंग मान ले रहे वर्चुअली, ठीक है। अभी नीचे पुल किया था, यहां तक आ गए। अब यहां से मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट होगा, ओ पॉइंट ये है। अब मान लीजिए ओ ऐसे होता है तो स्ट्रिंग इतनी वेलोसिटी है कि पलट जाए। मान लीजिए स्ट्रिंग पलट गई ऐसे, बिल्कुल आई, नीचे से मोशन करते करते आई अपनी ओरिजिन में, एकदम से पलट गई ऊपर की तरफ, फिर ये ऊपर की तरफ चली गई, तो अभी भी इसका अंडर ग्रेविटी मोशन होगा। एल नीचे और एल ऊपर, यानी 2l लंबाई तक नेचुरल लेंथ नीचे भी रहेगी और नेचुरल ऊपर भी रहेगी, तो इसका जो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी अभी भी इसके पास है तो फिर ही जब इसके ऊपर एक्सटेंशन होगा फिर अंडर एसएचएम आ जाएगा आपका, ठीक। तो इस पूरे फिनोमेना को ठीक से समझना है कि ए के ऊपर मोशन तब तक अंडर ग्रेविटी रहेगा जब तक ये ए डैश, यानी ए ओ बराबर ए ओ ए डैश हो जाएगा। फिर ए डैश के ऊपर अगर मोशन हुआ तो रिवर्स डायरेक्शन में एसएचएम स्टार्ट हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, तो फिनोमेना है। एक प्रॉब्लम आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा एक्सरसाइज में, जहां पर पूछा है कि एबव ओ कितना जाएगा, कितना जाएगा, तो वेलोसिटी जो यहाँ मिली होगी, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वहां तक जाएगा। ओ से कितना ऊपर जाएगा पूछा है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा है, थोड़ी दूर और चला जाएगा। लेकिन अगर हम मानते हैं कि ये एम पॉइंट तक जाएगा तो ए से लेकर के एम तक का मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। तो आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा कि पूरा फिनोमेना स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है। अब ध्यान दें, अब यहां जब बी पर होंगे तो अब टेंशन यहां पर टी है। फिर से आ जाइए, अब हम प्रूफ करेंगे कि इसका मोशन एसएचएम है। अभी लेक्चर समझ में आ गया आपको, अब मैथमेटिकल पोर्शन में आ जाते हैं। तो जब यहां पर पी पर होगा, सी से चलेगा, पी पर होगा, रुकेगा नहीं, पी से और ऊपर जाएगा, तो कौन काम कर रहा होगा, टेंशन टी काम कर रहा है। टेंशन टी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ खींचा, तो टी बड़ा नहीं एमजी, यहाँ पर दिखाया नहीं है, यहाँ पर एमजी अटैच है, एमजी अभी हटा नहीं है, एमजी आपका अटैच है इसके अंदर। तो टी बड़ा की एमजी नहीं भाई, टी बड़ा, क्योंकि टी बड़ा ना होता तो ये ऊपर क्यों ले आता, उसको कैसे ले आता। आप कुछ उठाते हैं तो आपकी ताकत ज्यादा होती है ना, तो उठाने वाला कौन, ये टेंशन टी ऊपर ले जा रहा है, ठीक। तो अब क्या होगा कि देखिए वो थ्योरी लिखी है कि टेंशन जो टी नॉट होगा, एक मिनट, यहाँ पर टी नॉट का जिक्र किया लेकिन इसकी वैल्यू नहीं निकाली हम लोगों ने। देखिए टी नॉट अभी हुक्स लॉ से आपने पढ़ा, लैम्डा इज इक्वल टू इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल हाइट। ये बात फिगर नंबर 2 में इंक्रीमेंट ए है और लेंथ नेचुरल एल है, तो टी नॉट इज इक्वल टू लैम्डा ए बाई एल आ जाएगा। तो ये तो खैर इक्वेशन यहाँ पूरी कर लीजिए आप, एम जी बराबर लैम्डा ए। अब जो मैंने समझाया वो यहाँ राइटिंग में है, देखिए। Now let particle be pulled further down up to the point C and then let go. Then we have to study the subsequent motion. Let P be the position of the particle. लेकिन उसके बाद का मोशन हमें डिस्कस करना है। Let P be the position of the particle at any distance at a depth x below P equilibrium position or as origin. P के नीचे, क्योंकि B को ही मीन लेंगे जैसा हमने बताया आपको, ठीक। At this point tension of the string T मान लिया is equal to lambda
यहाँ टेंशन जो टी बताया इन्होंने वो ये कहा लैम्डा और एक्सटेंशन कितना a प्लस एक्स एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल एल। एक बार फिगर में देख लें, जब आप p पर होंगे तो ओरिजिनल a से लेकर के p तक का एक्सटेंशन जोड़ा जाएगा, p a से लेकर के, क्योंकि a तक की दूरी जो है वो नेचुरल है, a के नीचे जो होगी वो एक्सटेंडेड होगी। तो ए बी कितना है, a है, ए बी a है। अब बीपी कितना है, बीपी एक्स है। तो टोटल एक्सटेंशन जो पी पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस है, तत्कालिक है, क्षणिक है, जहां पर ऑब्जर्वेशन किया है, वो a प्लस एक्स होगा। ठीक, तो कुल मिलाकर जो वेरिएबल टेंशन टी है, वेरिएबल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि x घटेगा, x कम होता जाएगा। जब x 0 हो जाएगा तो लैम्डा a बाई एल जो कि टी नॉट है, अगर x 0 हो जाए, अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, तो ये वेरिएबल टेंशन है जो उसको पुल कर रहा है ऊपर की तरफ, जो मोशन प्रोड्यूस कर रहा है आपका। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्स, फोर्स से ही मोशन हो रहा है, टेंशन फोर्स है। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ध्यान से देखिए इस प्रूफ को, यहाँ पर मास इनटू एक्सीलरेशन है, डबल डॉट, माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ, डायरेक्शन की वजह से। और टेंशन टी क्योंकि ज्यादा है टी की वैल्यू, तभी तो ऊपर जा रहा है। टी माइनस एम जी, एम जी कम है, ओपन करिए तो एम जी माइनस टी, एम जी माइनस लैम्डा, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, लैम्डा ए प्लस एक्स बाई एल, ओपन कर दीजिए। एम जी की वैल्यू पीछे भी आपने लिखी थी, कितनी होती, लैम्डा ए बाई एल, पीछे देखा है आपने, चाहे देख लें एक बार और, यहाँ पर देखिए एम जी बराबर लैम्डा ए बाई एल। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो लैम्डा ए बाई एल माइनस लैम्डा, ये ओपन करेंगे कैंसिल हो जाएगा ये वाला, माइनस लैम्डा बाई एल एम एक्स, और एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू, इसको आप जी बाई ए भी लिख सकते हैं। पीछे से अगर आप देखें तो यहाँ से वैल्यू इसकी जी बाई ए भी लिखी जा सकती है। जी बाई ए कितना हो जाएगा, जी बाई ए इज इक्वल टू लैम्डा बाई एल एम, राइट। तो जी बाई ए भी पुट किया जा सकता है। तो आपके पास ये आ गया डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी बाई ए, यानी कि ये माइनस न्यू एक्स के फॉर्म का है कि नहीं है, इसका मतलब एसएचएम हो रहा है। ठीक, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम हुज पीरियोडिक टाइम इज 2 पाई अपॉन क्या होता है, रूट म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जी बाई ए कह सकते हो या लैम्डा बाई एलएम भी कह सकते हैं। तो रूट म्यू की वैल्यू पुट करिए, लैम्डा बाई एलएम और रूट जी बाई ए, एंड एम्पलीट्यूड इज द, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस। तो पीछे देखिए एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन बी है और लाए कहां तक है, सी तक, तो बीसी जो होगा वो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, राइट। तो बीसी जो है इसका, एंड एम्पलीट्यूड इज ऑफ द लेंथ बीसी। तो आई थिंक पूरा फिनोमेना आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो रिमार्क है ये अपने नोट्स से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो रिमार्क में पॉइंट लिखे हैं 1, 2 और 3, ये हम सभी पॉइंट्स को अभी अभी पूरे फिनोमिना को समझाते समय लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। बस वही वर्डिंग यानी कि जो शब्द लिखे हैं वो हमारा जो एक्सप्लेनेशन था वो वही लिखा हुआ है इसके अंदर। एक बात ध्यान रखनी है, व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन द वर्टिकल स्ट्रिंग्स, जो वर्टिकल स्ट्रिंग्स होंगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की भी प्रॉब्लम मिलेंगी अभी आपको, तो वर्टिकल में द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मस्ट बी ऑब्टेन्ड फर्स्ट, यानी द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं मिलेगी आपको या नहीं लिखेंगे तो एक्स कहां से मेजर करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इट इज मस्ट टू नो द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। कम से कम 2 से 3 बार वीडियो देखिए और पूरा समझने की कोशिश करिए, तब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।